भैया कौन सा ऐसा अक्षर है जो जी से उतना ही दूर है जितना कि जो लेटर टी है वो एम से होता है। अच्छा ये पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, और पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला हो गई ए टू जेड, हमारी हो गई नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई ए टू जेड। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कौन सा अक्षर है ना अंग्रेजी वर्णमाला में जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है, जितना कि टी एम से दूर है। बेटा एम से टी कितना दूर है, दुनिया जानती है एम का प्लस 13 टी का प्लस 20, तो जो लेटर टी है वो एम से कितना दूर है सर, एम से 7 दूर है भैया, 13 और 7 20। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर होगा जितना कि टी एम से है, तो टी एम से 7 दूर है तो जी से 7 दूर कौन सा लेटर होगा भाई 7, जी का प्लस 7 होता है, 7 और 7 14, और अंग्रेजी वर्णमाला में 14वां अक्षर क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला में 14वां अक्षर एन हो गया है। बहुत बढ़िया। तो जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है वो बच्चा एकदम है ना, एकदम परफेक्ट है, उस बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सारी चीजें बेहतर तरीके से वो बच्चा समझ पा रहा है। विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ द आई। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो ध्यान से, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर है उस अक्षर के दाएं से 16वां है, जो कि ये जो की वर्ड बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो की वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है उस अक्षर को जो कि आई के बाएं चौथा है। बेसिकली ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन को कंबाइन करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया गया। तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है ना, जो कि आई के बाएं चौथा है, तो मेरे को बताओ आई के बाएं चौथा कौन सा अक्षर होता है, जो लेटर आई है आई के बाएं चौथा कौन सा होता है, आई का प्लेस होता है 9। अच्छा 9 के अगर हम बाएं चौथे जाएंगे तो 9 में से 4 घटा देंगे, जब भी हम किसी भी अल्फाबेट के राइट साइड जाते हैं तो हम प्लस करते हैं, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो बेटा आई के बाएं चौथा, आई के बायां बायां, इसका बायां हमारा बायां, इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट, तो आई के बाएं चौथा कितना होगा, 9 में से 4 कम कर दो तो यानी कि पांचवां अक्षर दैट इज अंग्रेजी वर्णमाला का पांचवां अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का पांचवां अक्षर होगा ई। तो आई के बाईं ओर चौथा, आई के बाएं चौथा ई। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बन गया, कौन सा अक्षर ई के दाएं से 16वां है, और बेटा ई के दाएं 16वां क्या होता है, ई का दायां हमारा दायां, ई का दायां 16, तो ई में 16 जुड़ गया, तो बेटा 5 और 16 कितना होता है 21, और अंग्रेजी वर्णमाला में 21वां अक्षर क्या होता है यू। यू इज द राइट आंसर। हिंदी में तो समझ आ गया क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में समझते हैं। देखो विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर, 16 टू द राइट ऑफ द लेटर, किसी एक पर्टिकुलर लेटर के हमें 16th राइट जाना है। अच्छा किस लेटर के 16th राइट जाना है, विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई, एंड 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई, 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई क्या होता है बेटा, आई में 4 कम करोगे ई, तो बेसिकली 16 टू द राइट ऑफ ई। तो क्वेश्चन सिंपल पता है क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सिंपली है विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ, विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल ये है कि ई के दाएं 16वां अक्षर क्या है, ई के दाएं 16वां अक्षर, और दुनिया जानती है ई के दाएं 16वां क्या होगा, ई का दायां 16 यानी कि ई के प्लेस में 16 ऐड होगी वैल्यू, 5 और 16 21, 21वां लेटर होता है यू। ठीक है जी, हाँ जी ओके। आज तो बेटा टेस्ट था, तो ये आपका टेस्ट ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है, ये टेस्ट का पहला क्वेश्चन था, ये टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन था, है ना। मैं बाद में टेस्ट का रिजल्ट बताऊंगा, फिलहाल आप लोग ना अपने अपने मार्क्स मतलब ये कैलकुलेट करते रहना कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। तो भैया पहले दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे और मैं उम्मीद करता हूं दोनों में से कोई एक तो आपने ठीक किया होगा, दोनों में से कोई एक तो आपने ठीक किया होगा। इसका आंसर एन आया, इसका आंसर यू है। चलिए साहब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है टेस्ट का, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कम ऑन, एप्लीकेशन पर कमेंट्स नहीं जा रहे हैं। ओके एप्लीकेशन में कमेंट्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आज एक टेस्टिंग भी चल रही है एप्लीकेशन पर, इसलिए ये दिक्कत हो रही होगी। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है, जल्दी से फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी दीपक मीना, भावना सैनी, ओम गुप्ता, बहुत बढ़िया, काजल चौहान गजब, सचिन कुमार वेल डन, गुड जॉब दीपक, राहुल, ओम, सचिन, अनवर, पाशा, बहुत बढ़िया गजब, वेरी गुड जॉब, वेल डन, अक्की अक्की बहुत बढ़िया, ब्रजेश, शैलेश, राहुल, नीलेश, पवन, निधि, बहुत बढ़िया। मैं दोनों ही कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, एप्लीकेशन के भी और यूट्यूब के भी, ठीक है। अनु, गौरव, विवेकानंद, हाँ क्रेजी, XYZ, गुजरात, SSPP, पुनीत, सागर, तनिष्क, राहुल, शैलेश, ईशांत, अतुल, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जॉब। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के, अच्छा बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा भाग क्या होता है, दुनिया जानती है अंग्रेजी वर्णमाला में दो भाग होते हैं, पहला भाग दूसरा भाग। भैया पहला भाग होता है A to M और जो दूसरा भाग होता है वो होता है N to Z। दो भाग होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, फर्स्ट भाग मतलब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, पहला भाग दूसरा भाग। तो दूसरे भाग के तीसरे अक्षर, अच्छा दूसरा भाग का तीसरा अक्षर क्या होगा सर, दूसरा भाग का जो तीसरा अक्षर होगा वो होगा P। तो तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां, अब P के दाएं 8वां जाना है बेटा, P के दाएं 8वां, तो P में वैल्यू ऐड होगी या माइनस होगी सर, P में वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो P का प्लेस होता है 16, 16 और 8 कितना होगा 24, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर क्या हो गया X। X is the right answer। इंग्लिश में समझते हैं, which letter will be 8th to the right of 8th, देखो किसके 8th to the right, which letter will be 8th to the right of, किसके 8th to the right, the third letter of the second half, and third letter of the second half क्या होता है NOP, third letter of the second half होता है P। तो बेसिकली क्वेश्चन बन गया which letter will be 8th to the right of P, ये सिंपल क्वेश्चन बन गया which letter will be 8th to the right of P। P के 8th राइट में क्या होगा 16 + 8 24, that is U is the right answer, है ना, U is the right answer। हाँ जी हाँ, सिंगल बैच भी है, स्पेशल बैच और प्रथम बैच, दोनों बैचेस। देखो जब प्रथम बैच लाएंगे तो उसके साथ साथ स्पेशल बैचेस भी हैं, अगर किसी बच्चे की मजबूरी है कोई एक ही बैच में जाना तो वो बच्चा वहां जा सकता है, वरना है ना सजेशन यही है कि आप पूरा का पूरा बैच परचेस करें SSC प्रथम बैच, जहां आपको इतनी कम फीस में चारों सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जिसकी मजबूरी है जो चारों सब्जेक्ट नहीं ले सकता है, जिसको सिर्फ एक ही या दो ही सब्जेक्ट लेने, तो वो NDBS जा सकता है, समझ लो जी। बनाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, कम ऑन। यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, देखो हमारी जो वर्णमाला को दो भागों में बांट दी, A से M और N से Z, है ना, दो भागों में बांट दिया है ना, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए A से M और N से Z, तो दूसरे भाग में J के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है, दूसरे भाग बेटा दूसरा भाग ये है, दूसरे भाग में कोई एक अक्षर पता करना है, कौन सा अक्षर पता करना है, J के स्थान जैसा। अच्छा J जो लेटर है वो फर्स्ट हाफ में है जिसका प्लेस होता है 10, तो J 10वां अक्षर है, तो बेटा दूसरे भाग में J जैसा कौन सा अक्षर होगा, यानी कि दूसरे भाग का 10वां अक्षर हमें पता करना है। पहले भाग का 10वां अक्षर जैसे J है तो दूसरे भाग का 10वां अक्षर क्या होगा, और बेटा 10 का मतलब क्या होगा, N से 10वां अक्षर बोले तो N से 10वां अक्षर बोले तो A से कितना दूर हो जाएगा ये 13 और 10 23, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर हो गया, दैट इज W। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर हो गया, दैट इज W। बेटा जिन्होंने X आंसर दिया वो गलत है, या फिर जिन्होंने X दिया वो पुराने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे ना लाइव तो होते हैं लेकिन वो पीछे चल रहे होते हैं, तो कुछ बच्चों के X आंसर है, मुझे लग रहा है प्रीवियस क्वेश्चन का होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का तो सिंपल आंसर क्या हो गया W हो गया, W। ठीक है जी, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगेन बताओ क्या आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, कम ऑन। PYQ सीरीज बेटा कंटिन्यू होगी मंडे से हर शाम को 5 बजे, और रेलवे हर शाम को 4 बजे, ये दोनों मंडे से कंटिन्यू होंगे, है ना जी।
मंडे से 4 बजे और 5 बजे ये दोनों क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी आपके, ठीक है। रेलवे एंड पीवाईक्यू। यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। बेटा केवल पहला आधा भाग रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि एम टू ए, सेकंड हाफ बेटा नॉर्मल है एन टू जेड। तब के और आर के बीच में कुल कितने अक्षर है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन के एंड आर। क्या मुझे बता सकते हो बेटा के का प्लेस कितना है? सर के का जो प्लेस है वो थर्ड प्लेस है, के थर्ड प्लेस पे हो गया ना, एम से पीछे एल से पीछे के। अच्छा जो आर है दुनिया जानती है सर, आर का प्लेस तो 18 है। अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हम पहली क्लास में कर चुके हैं और आज तो इस क्लास का लास्ट डे है। तो बाबू के का जो प्लेस वैल्यू है वो थर्ड है, आर की जो प्लेस वैल्यू है वो 18 है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे एक बात बताओ, 18 और ये 3, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 15। भैया 18 में से 3 घटा दो तो ये दूरी कितनी की आ जाएगी? 15। और ये रैंकिंग का कंसेप्ट है कि जो पर्सन की वैल्यू होती है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। अगर इनके बीच में 15 की दूरी है तो बेटा लेटर कितने होंगे? लेटर हमेशा डिस्टेंस से कम होते हैं। लेटर या पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से क्या होती है? हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। कुछ बच्चे 16 आंसर दे रहे हैं, उन्होंने ज्यादा आंसर दे दिया मेरे भाई, 16। चलो इस चीज को हम प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाते हैं, है ना। इस चीज को हम प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाते हैं। ये बताओ ए टू जेड टोटल कितने लेटर है? 10 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जे का प्लेस 10 है। सर डी का प्लेस कितना है? डी का प्लेस 4 है। 1 2 3 4। क्या मुझे कोई बता सकता है डी और जे के बीच की, जे के एल एम, डी और जे के बीच की दूरी कितनी है? सर अगर हम डी और जे के बीच की दूरी की बात करें तो 10 में से अगर मैं 4 कम कर दूं, 10 में से 4 कम कर दूं तो ये दूरी 6 की है। लेकिन ये 6 की तो दूरी है, बट इनके बीच में लेटर कितने होंगे? सर लेटर हमेशा डिस्टेंस से कम होंगे, लेटर हमेशा डिस्टेंस से कम होंगे। अगर इनके बीच की दूरी बेटा 6 है तो लेटर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5। जरा काउंट करना एक्चुअल में 5 है कि नहीं है? सर 1 2 3 4 5। जी हाँ सर। तो टोटल पर्सन या टोटल लेटर हमेशा डिस्टेंस से कम होते हैं हमेशा। ये रैंकिंग चैप्टर का कंसेप्ट है। जब आप रैंकिंग चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे इस कंसेप्ट को बखूबी समझोगे, बहुत अच्छे से समझोगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से बनता है एग्जाम में। इन अ रो, इफ इन अ रो Swati is 18th from the left hand. In a row, Swati is 18th from the left hand. And if Rohan is 6th from the left hand, then how many persons are there? Then how many persons are there? Then how many persons are there between them? Then how many persons are there between them? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो रैंकिंग में अक्सर पूछा जाता है। एक पंक्ति में स्वाति बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। एक पंक्ति में स्वाति बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि रोहन बाईं ओर से 6ठे स्थान पर हो, यदि रोहन बाईं ओर से 6ठे स्थान पर हो, ये हमारा पंक्ति का लेफ्ट हैंड हो गया। स्वाति बाईं ओर से 18वें स्थान पर, यदि रोहन बाईं ओर से 6ठे स्थान पर हो, तब इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम? तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 18 में से 6 कम कर दो 12। और जितनी इनके बीच में डिस्टेंस है, जितने इनके बीच में डिस्टेंस है, पर्सन की जो वैल्यू होगी उस डिस्टेंस से हमेशा कम होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 11 आएगा। चाहो तो आप अपने घर पे इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हो। 18 लोगों को बैठाना है ना, फिर 6 लोगों को, मतलब पूरे 18 लोगों को बैठाना, फिर ये छठा बैठा देना, फिर उनके बीच में देख लेना कितने लोग हैं। समझ लो जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बनाइए इस क्वेश्चन को। यदि पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिया जाए तो चौथा अक्षर क्या होगा? कम ऑन, जल्दी से आइडेंटिफाई करके बताओ फटाफट से। सिंगल बैच बेटा आपको सब्जेक्ट स्पेशल मिलेगा। जब आप करियर पे जाओगे ना तो वहां पे ना सब्जेक्ट स्पेशल कैटेगरी है, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको इंडिविजुअल बैचेस दिख जाएंगे। सब्जेक्ट स्पेशल में जाके इंडिविजुअल बैचेस आपको दिख जाएंगे। बताओ बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि पहला और दूसरा, पहला और दूसरा है ना, तीसरा और चौथा, पांचवा छठा इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिया जाए तो 14वां अक्षर क्या होगा? मेरे भाई पहला दूसरा आपस में इंटरचेंज हो रहा है, तीसरा चौथा आपस में इंटरचेंज हो रहा है, पांचवा छठा आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो 14वां अक्षर होगा वो किससे इंटरचेंज होगा बेटा? 13 से इंटरचेंज होगा। 13 14 आपस में इंटरचेंज होंगे तो जो 14वां अक्षर होगा बेसिकली वो 13वां अक्षर हो जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर होता है एम। एम इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं है ना, वो बच्चे एकदम परफेक्ट कैटेगरी में है। बस ये समझ लो जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसका टेस्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 सेम क्वेश्चन है, लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यदि पहला और दूसरा, पहला दूसरा आपस में बदल दिया जाए है ना, तीसरा और चौथा आपस में बदल दिया जाए, पांचवा और छठा आपस में बदल दिया जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 17वां अक्षर बताना है। तो कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा? जल्दी से बताओ बेटा, बाएं से 17वां आंसर क्या होगा? कम ऑन। तो जो 17वां अक्षर है वो किससे चेंज हो गया? 17वां अक्षर किससे चेंज हो गया बेटी? बाएं से 17वां, 17वां किससे चेंज हो गया बाबू? 17 चेंज हो गया है 18 से। 17 चेंज हो गया यार, 16 से नहीं हुआ है, 17 है। मेरे भाई पी आंसर क्यों दे रहे हो? पी आंसर क्यों दे रहे हो? है 17वां चेंज हो जाएगा 18 में से। 18वां अक्षर क्या है? आर। बेटा आर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में है 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। विच लेटर इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो बेटा जो 7वां अक्षर है वो किससे चेंज होगा? 8वें से। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हमारा आंसर आएगा एच। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हमारा आंसर एच आएगा, बट एच भी ऑप्शन में दे नहीं रखा तो नन ऑफ दीज। तो दोनों के हिसाब से जो ऑप्शन टिक होगा, चाहे इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, दोनों के हिसाब से जो ऑप्शन टिक होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अरे गाड़ी बैक मार दिया, कौन सी गाड़ी बैक मार दी तुम्हें? कौन सी गाड़ी ने बैक मार दिया? तो भैया टेस्ट के अभी तक देखो कितने क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन तो ये थे है ना, ये टेस्ट के नंबर 1 नंबर 2 है ना। टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन ये था, तीसरा। चौथा क्वेश्चन भैया टेस्ट का ये था, ये चौथा था। पांचवा क्वेश्चन ये था, ये पांचवा था। छठा क्वेश्चन ये था टेस्ट का है ना, और 7वां क्वेश्चन ये था। तो टोटल अभी तक हमने 7 क्वेश्चन पूछ लिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है टेस्ट का 8वां क्वेश्चन, ये है हमारे टेस्ट का 8वां क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। सर आपकी शादी हो गई क्या? हाँ जी, समझ नहीं आया वो लास्ट क्वेश्चन। लो रिया करती है, क्या करती है रिया को तुमने? हाँ कौन सा लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया तुम्हें? ये वाला समझ नहीं आया? अगर पहले को दूसरे से बदल रहे हो
दूसरे को तीसरे, पहले को दूसरे से बदल रहे हो आपस में, तीसरा चौथा आपस में बदला, पांचवा छठा आपस में बदला, सत्रह अठारह आपस में बदला। समझ रहे हो? तो जो ऑड नंबर है ना वो बड़े वाले इवन नंबर से बदला गया है, ऑड नंबर जो अपने से बड़े वाले इवन नंबर से बदला गया है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस कंडीशन के हिसाब से, है ना, इस कंडीशन के हिसाब से, जैसे पूछूं बाएं से पहला अक्षर क्या है, तीसरा क्या है, पांचवा क्या है, सातवां क्या है, या फिर मैं पूछूं आपसे दूसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, छठा क्या होगा, आठवां क्या होगा, तो आपके आंसर्स क्या होंगे? देखो बाएं से पहला, पहला बदलेगा अपने बड़े वाले इवन से दूसरे से, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, तो बेटा दूसरा पहले की जगह आ जाएगा, पहला दूसरे की जगह, यानी कि जो सीरीज है ना हमारी वो नई सीरीज ऐसे होगी BADC, तो दूसरा पहले की जगह पहला दूसरे की जगह, तो बाएं से जो पहला होगा वो दूसरा लेटर है एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का B, ये तीसरा चौथे से बदल जाएगा एक्चुअल में D, पांचवा छठे से बदल जाएगा, सातवां आठवें से बदल जाएगा। अच्छा जो दूसरा लेटर है वो किससे बदला होगा? वो पहले से बदला होगा, इवन नंबर अपने छोटे वाले ऑड नंबर से बदला है, दूसरा पहले से बदला होगा, तीसरे से नहीं बदलेगा, छोटे इवन नंबर छोटे ऑड से बदला, चौथा तीसरे से बदला, छठा पांचवें से बदला और आठवां सातवें से बदला है। तो नई सीरीज अगर मैं लिखता हूं, नई सीरीज है मेरी BADCFEHGJI, है ना, ये मेरी नई सीरीज है। अब आप काउंट करना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां दसवां, काउंट करना। बाएं से पहले क्या है? B है, बिल्कुल है, बाएं से दूसरा A है, बिल्कुल A है, तीसरा D है, बिल्कुल D है, चौथा C है, बिल्कुल C है, पांचवा F है, बिल्कुल F है, छठा E है, बिल्कुल E है, सातवां H है, बिल्कुल H है, आठवां G है, बिल्कुल G है। तो ऑड नंबर तो अपने बड़े इवन नंबर से बदला, इवन नंबर अपने छोटे ऑड नंबर से बदला है। ठीक है, अब आ गया समझ है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 और टेस्ट का 8वां क्वेश्चन, है ना। और देखो ये कंडीशन मैंने आपको कल बताई थी, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए। देखो B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, अगर हम B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर की बात कर रहे हैं तो हम इवन लेटर्स की बात कर रहे हैं। हमें उन इवन, अगर B से शुरू करते हुए मैं प्रत्येक दूसरे अक्षर की बात कर रहा हूं तो मैं इवन लेटर्स की बात कर रहा हूं, सारे के सारे जो इवन लेटर्स अंग्रेजी वर्णमाला के। B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर, है ना, कैसे क्या करना है इनका? इनको छोटे अक्षर में लिखना है, तो जितने भी इवन लेटर्स हैं वो सब स्मॉल में लिखे जाएंगे, स्मॉल। B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, है ना, लाइक दैट, स्मॉल में आएगा। और शेष शेष बेटा और बच गए, शेष और बच गए, और यानी कि ए, अच्छा वो सब कैपिटल लिखे जाएंगे, ACE, ये सारे कैपिटल फॉर्म में होंगे, जितने भी और हैं वो सारे हो गए कैपिटल फॉर्म में, रिमेनिंग जो है वो सारे के सारे हो जाएंगे कैपिटल फॉर्म में। तो महीनों के दूसरे भाग का पहला महीना, अच्छा 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीने हैं, तो जनवरी से जून तक 6 महीने, जुलाई से दिसंबर तक अगले 6 महीने, ये पहले 6 महीने, ये आखिरी के 6 महीने। तो महीनों के दूसरे भाग का पहला महीना, दूसरे भाग का जो पहला महीना है वो जुलाई है। तो बाबू जुलाई को हम कैसे लिखेंगे ये बताओ? अच्छा जुलाई में जितने भी इवन लेटर है वो तो स्मॉल होने चाहिए, और जितने भी ऑड लेटर है वो कैपिटल होने चाहिए, यानी कि जे बेटा 10 है, 10 बेटा 10 ना, 10 क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, इवन होना चाहिए, स्मॉल, है ना, इवन होना चाहिए, स्मॉल। तो सिर्फ और सिर्फ लेटर जे से ही, सिर्फ और सिर्फ लेटर जे से ही मेरे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सिर्फ और सिर्फ लेटर जे से ही मेरे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। लगभग लगभग ये भी मेरा वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ये है भैया क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट का 9वां क्वेश्चन। यदि ए से शुरू करते हुए, अच्छा अगर हम कोई भी चीज ए से शुरू कर रहे हैं तो हम जो बात कर रहे हैं वो ऑड लेटर्स की बात कर रहे हैं। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में, यानी कि जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो सारे के सारे छोटे हो गए, ऑड लेटर सारे स्मॉल हो गए, EF के बाद G आएगा। और शेष बड़े अक्षर में, शेष बड़े, तो शेष हो गए इवन लेटर, शेष हो गए हमारे इवन लेटर्स, वो सब कैपिटल है। तो जुलाई के बाद का तीसरा महीना, अच्छा जुलाई के बाद तीसरा महीना कौन सा आता है तुम्हें पता लगाने की जरूरत नहीं है। जुलाई के बाद तीसरा महीना कौन सा तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, पूछो क्योंकि सारे ऑप्शन अक्टूबर के हैं, तो तुम्हें अक्टूबर को लिखना है बेटा। जितने भी ऑड है वो स्मॉल, ओ बेटा ओ 15 है, ऑड लेटर है तो स्मॉल आना चाहिए, ओ जो है वो स्मॉल आना चाहिए। C तीसरा लेटर है, तीसरा यानी कि ऑड लेटर है तो ये भी स्मॉल आना चाहिए। तो मेरे जो लेटर O और C है ये दोनों ही स्मॉल लेटर होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 3 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो गए, जो बचा वो आंसर हो गया। चलिए साहब ये है हमारे टेस्ट का फाइनली 10वां क्वेश्चन, ये है टेस्ट का 10वां क्वेश्चन। बनाओ इस क्वेश्चन को, 10 है ना, 20 सेकंड का एटलीस्ट तो समय मिलेगा, 10-20 सेकंड का समय तुम्हें जरूर दिया जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। हाँ जी कौन? D मोंटी कुमार, राजेंद्र, ओम गुप्ता, सचिन, प्रियांशु, रोहित, पंकज, मीना, नरेंद्र, पुनीत, सुधीर गुप्ता, निशांत, विषय, नरेंद्र, आयुष, त्यागी, सूरज शर्मा, ओम, रामचंद्र, वंदना लोधी, अनुराग तिवारी, संतोष, सुनीत, बहुत बढ़िया। कौन सा अक्षर डी के, कौन सा अक्षर डी के, लेटर डी के बाएं दूसरा, अच्छा डी का बाएं दूसरा क्या है? बी के तुरंत बाएं, इसके भी तुरंत बाएं ए के दाएं चौथा, ए का दाएं चौथा 1 2 3 4 ई के तुरंत बाएं, ई का तुरंत बाएं डी के बाएं दूसरा, डी के बाएं दूसरा 1 2, यानी कि फाइनली जो आंसर आ गया वो बी आ गया। सर ये क्या कर दिया, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जो ट्रिक बताइए तुम उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को बनाओ। हिंदी वाले बच्चे बेटा आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेते हैं, कौन सा अक्षर डी के, तो लेटर डी को मैं लिख सकता हूं बाएं से 4, ये बताओ लेटर डी को मैं बाएं से 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? डी की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के, बात तो एक ही है। तो लेटर डी को मैंने बाएं से 4 लिख लिया। अब हमारी ट्रिक क्या थी? पोजीशन सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो बेटा आगे बढ़ो, बाएं से दूसरा, तो बायां इसके जैसा है, बायां इसके जैसा है तो सेम आने पर क्या कर देंगे? सेम आने पर माइनस कर देंगे, है ना। के तुरंत बाएं, के तुरंत बाएं, बायां इसके जैसा है, तुरंत का मतलब होता है 1, तो सेम आने पर माइनस कर दिया। दाएं चौथा, बाबू दाएं इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। तुरंत बाएं, बायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, तुरंत का मतलब 1 है 1। बायां दूसरा, बायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस तो 2, तो 4 माइनस का 2 2 माइनस का 1 और 4 5 5 माइनस का 4 4 माइनस का 2, तो बेटा बाएं से दूसरा, और बाएं से दूसरा अक्षर क्या दे रखा है? बाएं से दूसरा अक्षर दे रखा है बी। तो हम इस ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पीवाईक्यू सीरीज बेटा मंडे से शुरू होगी। Which, अच्छा इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे? Which letter is second to the left of the letter immediately to the left of the letter which is fourth to the right of the letter immediately to the left of the letter which is second to the left of the letter D। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं, तो लेटर डी की जगह वो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड से फोर्थ। अब हम रिवर्स चलेंगे, which is second to the left, second to the left, लेफ्ट लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, है ना, सेम आने पर माइनस, इमीडिएटली टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस, इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएटली लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, इमीडिएट का मतलब 1,
है ना, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, 4 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस 4 5 माइनस 1 4 माइनस 2 2, तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट दैट इज बी। तो हम ये डायरेक्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आंसर दे सकते हैं, कैसे भी आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, जैसे मर्जी वैसे आंसर दो, डायरेक्ट ट्रिक यूज करके दो, कैसे भी दो, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, 3 सितारे हमने बना दिए इस क्वेश्चन पे, और ये है टेस्ट का 11वां क्वेश्चन, ये है टेस्ट का 11वां क्वेश्चन। और इस कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन, इस दी गई कंडीशन के हिसाब से तुम्हें कितने, इस दी गई कंडीशन के हिसाब से तुम्हें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो कंडीशन दे रही है, इस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाक से सॉल्व करो, इस दी गई कंडीशन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हाँ जी, कंडीशन को रीड करो फटाफट से, कंडीशन क्या है, कम ऑन कम ऑन। कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं तीसरा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं बाएं सातवें के दाएं तीसरा होगा? बाबू दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होता है? बाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। अच्छा, बाएं से 10वां अक्षर किस सीरीज में होगा? एक नई सीरीज है, यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षर के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ा गया और फिर से इस अक्षर को एन से सम्मिलित करते हुए और एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त करते हैं, यानी कि एक नई श्रृंखला बनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और इनके बीच में जो लेटर लिखे गया वो एन से शुरू करो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो एक जो नई सीरीज बनी है ना, इस नई सीरीज में आंसर देना है बाएं से 10वां अक्षर। तो बाबू बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो भैया बाएं से 10वां अक्षर क्या आ गया निकल के? बाएं से 10वां आ गया आर। बाएं से 10वां कौन सा आ गया? बाएं से 10वां आ गया आर, है ना। बाएं से 10वां अक्षर क्या आ गया? बाएं से 10वां अक्षर आ गया आर। भैया ये जो सीरीज थी, सीरीज की क्लास आज लास्ट है, अल्फाबेटिकल सीरीज का लास्ट डे है ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मैंने एक नई सीरीज बनाई है इस कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन क्या दे रखी थी कि ए से एम तक के सारे लेटर्स लिखो, बीच में एक एक जगह खाली छोड़ दो और वो जगह एन से लेकर जेड तक लेटर भर दो, एन से लेकर जेड तक भर दो, तो एक नई सीरीज हमारी बन जाएगी। अब जो भी प्रश्न का उत्तर होगा इस नई सीरीज के हिसाब से होगा, है ना, इस नई सीरीज के हिसाब से होगा। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 और 79। ये दोनों क्वेश्चन भी उसी सीरीज से रिलेटेड है। कौन सी सीरीज? वही सीरीज जो हम लिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। हर दो लेटर के बीच में एक स्पेस है और वो स्पेस भरना है यहाँ से, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो बेटा ये टोटल 13 कितने लेटर है? 26 लेटर है। और सीरीज का ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है ना। ये हमारा बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है। चलो सॉल्व करो अगले क्वेश्चन को, सॉल्व करो। हाँ जी, कम ऑन। डी और के बीच में, डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? भैया डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? ये लेटर डी है और ये लेटर के है। तो डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? क्यू डब्ल्यू ई जे आर वी एफ आई एस यू जी एच। तो कौन सा लेटर निकल कर आ गया? लेटर निकल कर आ गया टी। बहुत बढ़िया। कौन सा अक्षर शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा? शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में। बेटा शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो, दोनों पोजीशन। बेटा जो पीछे से 15 वो आगे से कितना? 27 माइनस का 15 12, टोटल 26 अक्षर है ना। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 11 में से घटा दो। अब एवरेज निकाल दो, 18 और 12 30, 30 बटा दो 15। तो बेटा आगे से 15 अक्षर चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15। तो आगे से जो 15 है, टी के बाद क्या लिखा है? एच। आगे से जो 15 है वो एच है, तो है ना। तो आपका बैच नहीं है कोई सब्जेक्ट स्पेशल में? सब्जेक्ट स्पेशल में है ना भाई, सब्जेक्ट स्पेशल में क्यों नहीं है बैच? बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको, एसएससी कैटेगरी में जाकर देखना। अच्छा अभी जो एडमिशन होंगे शायद हो सकता है एडमिशन बंद हो गए हो, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा सब्जेक्ट स्पेशल में। बाकी मैं पता कर लेता हूँ, वैसे तो होगा सब्जेक्ट स्पेशल में बैच, ऐसा नहीं हो सकता ना हो। हाँ जी, चलिए कम ऑन। अब आप लोगों को ना एक डाउट होगा, अब आप लोगों को पता डाउट क्या होगा? इन तीनों क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, 77, 78 और 79 में। इन तीनों क्वेश्चन में पता क्या डाउट है आपको? सर हमारा डाउट ये है कि आप ये कह रहे थे कि किसी भी प्रश्न को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, बिना सीरीज को लिखे, लेकिन आपने ये जो तीनों क्वेश्चन थे सर सीरीज को लिख के सॉल्व किया। हमें तो सर बिना सीरीज को लिखे एग्जाम में ये जो सीरीज है ना, ए बी सी, ये जो कंडीशन हमें दे रखी है सर, इस कंडीशन के हिसाब से हमें सीरीज लिखनी नहीं है, एच आई जे के एल एम। सर आपने तो पूरी सीरीज लिख डाली, उसके बाद आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। तो सर ऐसे तो कोई भी बच्चा भी आंसर दे देगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। सर ऐसे तो कोई भी आंसर दे देगा पूरी सीरीज को लेके। बात तो यह है सर, बिना इस सीरीज को लेके आंसर देकर दिखाओ कि हमें ये सीरीज लिखने की जरूरत ही ना पड़े एग्जाम में। अगर ऐसी कोई सीरीज है तो ये सीरीज कैसे सॉल्व होगी विदाउट पेन एंड पेपर? अच्छा ये बताओ, इस सीरीज में काउंटिंग हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद 14वां, 15वां, 16वां अक्षर है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये टोटल 26 लेटर है। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूंगा, हम ना 2 टाइप्स की काउंटिंग कर रहे हैं। एक तो हम काउंटिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से ऑड प्लेस, और एक हम काउंटिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से इवन प्लेस, है ना। जैसे कि मैं कहूं लेफ्ट हैंड से थर्ड बताओ, ये ऑड आ गया। जैसे लेफ्ट हैंड से फर्स्ट क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, सेवंथ क्या होगा, नाइन्थ डॉट डॉट। जैसे लेफ्ट हैंड से सेकंड क्या है, फोर्थ क्या है, सिक्स क्या है, एट्थ क्या है, टेंथ क्या है, डॉट डॉट डॉट। तो हम 2 टाइप की काउंटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से ऑड प्लेस की काउंटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से इवन प्लेस की काउंटिंग कर रहे हैं। तो बाबू ऑड वाले बच्चों को पता क्या करना है? ऑड वाले बच्चों को पता क्या करना है? जब भी लेफ्ट हैंड से ऑड काउंटिंग होगी तो कुछ मतलब जो भी आप काउंट कर रहे हो ना उसमें 1 ऐड करके हाफ कर देना, तो आपकी ना ओरिजिनल प्लेस वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आपकी ना ओरिजिनल प्लेस वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जैसे कि मैं आपसे कहूं लेफ्ट हैंड से थर्ड काउंट करो, तो प्लस 1 करके आधा कर दो, 3 में 1 जोड़ोगे, 3 और 1 4, 4 बटा 2 2, तो अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर आ जाएगा, दैट इज बी, दैट इज बी। जैसे कि लेफ्ट हैंड से सेवंथ, सर 7 और 1 8, 8 बटा 2 8 बटा 2 4, अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर डी। जैसे लेफ्ट हैंड से 13th,
8 सर 13 और 1 14, 14 बटा 2 7, अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर जी। जरा चेक करना बाकी में हम सही है क्या? थर्ड लेटर हमारा बी है सर, थर्ड लेटर बी है क्या? सेवंथ लेटर हमारा डी है सर, सेवंथ लेटर डी है क्या? 13th लेटर हमारा जी है सर, 13th लेटर जी है। तो जब भी आपको लेफ्ट हैंड से ऑड वाली काउंटिंग करनी है तो आपको क्या करना है? प्लस 1 करके आधा कर दो, सॉरी सॉरी। अच्छा, और लेफ्ट हैंड से अगर ऑड काउंटिंग करनी है आपको, लेफ्ट हैंड से अगर ऑड काउंटिंग करनी है तो आपको क्या करना है? 13 प्लस n बाई 2। अगर आपको लेफ्ट हैंड से इवन काउंटिंग करनी है, इवन, तो आपको करना है 13 प्लस n बाई 2। जैसे कि लेफ्ट हैंड से इवन बोले तो लेफ्ट हैंड से ऐसे फोर्थ लेटर काउंट करना है, तो आपको क्या करना है? 13 प्लस n बटा 2। n बटा 2 मतलब 4 बटा 2, 4 बटा 2 13 और 2 15, अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर ओ। जैसे लेफ्ट हैंड से आपको 8th लेटर काउंट करना है तो 13 प्लस 8 बटा 2 यानी कि 13 और 4 17, अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर, दैट इज क्यू। लेफ्ट हैंड से जैसे कि 12th लेटर पता करना है तो 13 प्लस 12 बटा 2, 12 बटा 2 6, 13 और 6 19, अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर आ जाएगा एस। जरा प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखो। बाकी में चौथा लेटर ओ है सर, चौथा लेटर ओ है सर, 8वां लेटर क्यू है सर, 8वां लेटर क्यू है सर, 12वां लेटर एस है, 12वां लेटर एस है। तो इस सीरीज में दो टाइप की काउंटिंग हो रही है, लेफ्ट हैंड से ऑड लेटर, लेफ्ट हैंड से इवन लेटर। तो ऑड वाले को कैसे करोगे? n प्लस 1/2, ये ओरिजिनल आंसर है। और इवन वाला कैसे करोगे? 13 प्लस n बटा 2, ये हमारा ओरिजिनल आंसर है। बस अब आप कहोगे सर मान लो अगर काउंटिंग राइट हैंड से हो गई तब क्या करेंगे? तो भैया अगर काउंटिंग राइट हैंड से हो गई ना तो पहले वैल्यू लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर देना, तब ये वाली ट्रिक लगा देना। अगर लेफ्ट हैंड से ऑड आती है तो ये ट्रिक लगा दो, इवन आती है तो ये ट्रिक लगा दो। तो अगर कोई काउंटिंग राइट हैंड से आ रही है तो राइट हैंड को हम लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं, है ना जी। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करके हम आंसर दे सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये इस स्पेशल सीरीज के लिए, ये एक नई जो सीरीज बनी है, एक स्पेशल सीरीज है ना, ये स्पेशल सीरीज के लिए है ये जो ट्रिक है, लाइक दैट। अब बताओ, कोई दिक्कत किसी को? कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और टेस्ट का 14वां क्वेश्चन। ये भैया लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारे टेस्ट का 14th क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन। एक और नई सीरीज आपके सामने है और इस नई सीरीज को दी गई कंडीशन के हिसाब से बेटा पूरी लिख देना, है ना, कंप्लीट सीरीज लिख देना, कंप्लीट। सेवेंटी सेवन नंबर गलत बना है। 77 नंबर गलत कैसे बन जाएगा भाई? कैसे गलत बन जाएगा? कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं तीसरा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 7 और 3 10, 10वां अक्षर बाएं से। अच्छा, अब ये इवन लेटर है, इवन लेटर का मतलब समझ रहे हो? 13 प्लस n बाई 2, 13 और 5 18, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर दैट इज आर। आर, और वैसे भी हमने बेसिक काउंटिंग करी है, बाएं से 10वां क्या था? आर था। बिल्कुल सही है बेटा। चलिए साहब नेक्स्ट। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? ए से जेड तक के सभी अक्षर ऐसे लिखे गए, ए से जेड तक के सभी अक्षर लिखे गए लाइक दैट, ए सी ई जी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑड लेटर्स लिखे गए, ऑड। और इनके बीच में ना इनके अपोजिट लेटर्स फिल कर दिए गए, जैसे ए जेड सी 6, है ना, ई इवनिंग, इस तरीके से जेड, है ना। ये इवन लेटर्स को उल्टा लिखा गया, इवन लेटर्स को उल्टा लिखा गया। तो एक नई सीरीज बनेगी और इस न्यू सीरीज में हमें आंसर देना है। अच्छा, इस नई सीरीज में भी दो टाइप की काउंटिंग है, पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और यह है 25वां अक्षर, और यह अंग्रेजी वर्णमाला का 26वां अक्षर। इसमें भी दो टाइप की काउंटिंग है, लेफ्ट हैंड से ऑड और लेफ्ट हैंड से इवन। अच्छा, जो भी लेफ्ट हैंड से ऑड काउंटिंग है वो सेम है, सेम आंसर है, सेम आंसर। जैसे लेफ्ट हैंड से फर्स्ट लेटर एक्चुअल में थर्ड है, फिफ्थ है, सेवंथ है ना, 25वां अक्षर है ओरिजिनल, है ना। लेफ्ट हैंड से जो ऑड है वो हमारा सेम आंसर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड से इवन काउंटिंग है तो हमें क्या करना है? n-1 करके ना अपोजिट आंसर दे देना है, n-1 करके अपोजिट आंसर दे देना है। जैसे कि मैं आपसे कहूं लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर क्या होगा, है ना, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ क्या होगा, लेफ्ट हैंड से नाइन्थ क्या होगा, तो तीसरा जो ओरिजिनल तीसरा है, पांचवा जो ओरिजिनल पांच है, नवा जो ओरिजिनल आई है। लेकिन मैं कहूं लेफ्ट हैंड से फोर्थ क्या होगा, लेफ्ट हैंड से सिक्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड से टेंथ क्या होगा, तो इवन में n-1 का अपोजिट, जैसे 4 - 1 तीसरे लेटर का अपोजिट C6, 6 - 1 5 5 यानी कि ई का अपोजिट इवनिंग, 10 - 1 9 यानी कि आई का अपोजिट इंडियन रेलवे। तो चौथा x होगा, छठा v होगा, और नवा क्या होता है ना, और नवा लेटर तो आई होता, और 10वां क्या होता? आई का उल्टा इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर दो टाइप की काउंटिंग है, लेफ्ट हैंड से और सेम लेफ्ट हैंड से इवन n-1 का उल्टा कर दो। तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं होगा? देखो बाएं से 16वें के दाएं, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 16 और 1 17, तो बेटा बाएं से 17वां अक्षर हो गया। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 16 और 1 17, बाएं से 17, तो बाएं से 17 तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है। बाएं से 17 तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है। समझ रहे हो बाबू? तो कुल मिलाकर हमने इस चैप्टर में आपको लगभग 78 79 नहीं 78 79